नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पुष्पराजगढ़ की। आप बता दें कि यहाँ पर बीते दिनों हमने पुष्पराज जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत बौदा की डोंगरी टोला की शर्मसार कर देने वाली तस्वीर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया था, जहां पर ग्रामीण 2 बूंद पीने के पानी के लिए भी तरस रहे थे। आप बता दें यहाँ पर ग्रामीण जोखिम में यहाँ पर जान को डालकर कुएं से गंदा पानी निकालकर पीने के लिए मजबूर हो रहे थे और स्कूल के सामने लगा हुआ हैंडपंप कई महीनों से खराब पड़ा हुआ था। इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया और खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद इस खबर का बड़ा असर हुआ है, क्योंकि नेशन 24 न्यूज की खबर का यह बड़ा असर हुआ, जिसके बाद तुरंत प्रशासन ने कार्रवाई की है। आप बता दें कि प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल उस गांव की बिगड़े हुए हैंडपंप को ठीक कराया और वहीं इस पंचायत के अंतर्गत 2 नए हैंडपंप जो है वो लगवाए हैं। आपको बता दें, हैंडपंप यहां पर लगने के बाद लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, जिन्होंने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। जिला पंचायत अल्मोड़ा की बैठक शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष उमा बिष्ट की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में धारानोला में संपन्न हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर बैठक में सदस्यगणों की तरफ से अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया गया। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर चर्चा करते हुए सदस्यों ने यहाँ पर कहा है कि जो भी उनकी समस्या थी उनका जल्द से जल्द समाधान हो, इस तरह की भी उन्होंने यहाँ पर अपील की है। अधिकारियों की तरफ से विभागीय स्तर पर पक्ष रखते हुए जो है कार्रवाई से अवगत कराया और साथ ही बैठक में विभागों से आए यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से जन कल्याण और साथ ही विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई है और कहा कि सभी से जो है योजनाएं जनता के लिए हैं और जनता के हित में है, सभी को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये बजट जो है कोरोना के नाम पे हमारे को हर बार कम दिया जा रहा है, क्योंकि ये कहते हैं कि कोरोना में खर्चा हो रहा है तो हर विभाग से हम लोग कटौती कर रहे हैं और उसी नाते ये कहते हैं कि आपकी जिला पंचायत से भी हमने कम किया है। क्या डिमांड है? हमारी डिमांड तो यही है, जैसे पहले हर बार 5 से 10% बढ़ के आया करता था हर साल, ये नियम था कि जिला पंचायत का बजट जो है हर बार 10% बढ़ के आएगा, वो नियम हो। और दूसरा, जो हमारे को जिला योजना का पैसा 2 साल से नहीं मिला, इस बार हम चाहेंगे कि सारा का सारा जिला योजना का पैसा हमारे में। हरिद्वार के ऊपर नगरी ज्वालापुर में पुल जटवाड़ा के पास हाईवे पर परिवहन विभाग की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, उसको तेज कर दिया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है यात्रा का सीजन अब शुरू होने वाला है और उससे पहले ही परिवहन विभाग की तरफ से यहाँ पर विक्रम ऑटो ई रिक्शा जैसे लोकल में चलने वाले वाहनों की फिटनेस और साथ ही परिवहन विभाग की तरफ से दिए जा रहे ग्रीन कार्ड और वाहनों की दस्तावेज भी चेक किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रत्नाकर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर लोकल गाड़ियों के यहाँ पर 80% ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं और साथ ही अब तक ये 80% काम को निपटाया जा चुका है। ऑटो साथ ही ई रिक्शा के लिए भी यहाँ पर रूट और साथ ही मार्ग को तय किया जा रहा है, जिसके चलते जाम की स्थिति से बचा जा सकेगा और सभी वाहन एक रूट पर जमा ना हो। उन्होंने बताया कि यहाँ पर यात्रा में चलने वाले वाहनों को भी यहाँ पर ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। हरिद्वार में ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रशिक्षु यहाँ पर डॉक्टरों का धरना सप्ताह से लगातार जारी है और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार धरना दिया जा रहा है। बीती शाम भी प्रशिक्षु डॉक्टरों ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया था और बीते दिन भी यहाँ पर धरना दे रहे डॉक्टर्स ने कॉलेज के मेन गेट पर ताला लगा दिया था, जिससे आयुर्वेद कॉलेज की चिकित्सा व्यवस्था भी बाधित रही और विरोध कर रहे यहाँ पर प्रशिक्षु डॉक्टर कॉलेज प्रबंधक पर अभद्रता और मनमानी का भी आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर कोरोना काल में यहाँ पर उन्होंने वैक्सीनेशन का काम किया, फिर भी उन्हें एलोपैथ डॉक्टरों की बराबर स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा है और उनकी मांग है कि यहाँ पर उन्हें मिलने वाला स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 रुपए किया जाए।
ये हमारा धरना 6 दिन से चल रहा है। हमारा स्टाइपेंड जो 7,500 रुपये है वो एलोपैथ के बराबर करने की हमारी मांग रखी गई थी। हम आयुष इंटर्न हैं, हमारा स्टाइपेंड 7,500 रुपये मिल रहा है और हम दिन रात काम करते हैं। रात की भी हमारी नाइट ड्यूटी लगती है और हरिद्वार का पूरा वैक्सीनेशन हमारे द्वारा करा गया है, फिर भी हमारा स्टाइपेंड अभी आधा है और एलोपैथ वालों का स्टाइपेंड 1 साल पहले बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया। तो हमारी मांग यही है सरकार से कि हमारा स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया जाए। उसी को प्रोटेस्ट के रूप में एक शांतिपूर्ण रूप से हम आगे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हम 7,500 रुपये के भत्ते से काम कर रहे हैं, तो हम 7,500 रुपये हमें मिलती है। हम चाहते हैं हमारी स्टाइपेंड बढ़ के 17,000 हो। 250 रुपये से भी कम की मजदूरी हम पर डे करते हैं। इससे ज़्यादा तो किसी एक लेबर की मजदूरी है, रोज़ की दिहाड़ी है। हम डॉक्टर्स हैं, हम इतने कम में काम कर रहे हैं, यहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं। ये हमारा हक है कि हमारी स्टाइपेंड। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर यहां पर उससे पहले ही यात्रा में चलने वाले यहां पर जो है वाहनों को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है, जिसके लिए रोशनाबाद स्थित आरटीओ कार्यालय में यहां पर वाहनों की फिटनेस का भी प्रमाण पत्र लेने के लिए लंबी कतारें घंटों तक यहां पर लगती हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आरआई परिवहन विभाग चंद्रकांत भट्ट ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर फिटनेस के लिए आने वाली गाड़ियों में फिटनेस बॉक्स, गाड़ी रोकने के लिए यहाँ पर लकड़ी का यहाँ पर गुटका, डस्टबिन आदि गाड़ी में ही होना अनिवार्य है। और इसी के साथ ही यहाँ पर गाड़ी की फिटनेस को भी अच्छे प्रकार से चेक किया जा रहा है। और उन्होंने बताया अभी तक 65 गाड़ियां चेक की जा चुकी हैं और अनेकों वाहन अभी इसी प्रक्रिया से गुजरने के लिए खड़े हैं। चंद्रकांत भट्ट ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि फिटनेस के लिए आने वाले वाहनों को फिटनेस हो जाने के बाद फिटनेस का प्रमाण पत्र दिया जाता है। यात्रा पे जाने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं कार्यालय में मंगाई जा रही हैं और उन पे जो भी रिक्वायर्ड है फिटनेस के लिए वो सारी जैकेट्स के अलावा फिटनेस के अलावा भी गाड़ी में जो है फर्स्ट एड बॉक्स और गुटखा रोकने के लिए, गाड़ी रोकने के लिए गुटखा, और इसके अलावा जो है डस्टबिन का विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि यात्री सामान जो गंदगी फैलें वो उसी में रखें। बात चलिए हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के यहाँ पर आज शनिचर अमावस्या है और शनिवार के दिन ही अमावस्या पड़ने के यहाँ पर कारण इसे शनि अमावस्या या फिर शनिचरी अमावस्या भी कहते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से यहाँ पर इस अमावस्या का बहुत ही महत्व होता है। हैदराबाद स्थित शनिदेव मंदिर के पंडित महेश्वर प्रसाद चमोला शास्त्री ने बताया ये दिन यहाँ पर शनिदेव की पूजा अर्चना कर उनकी कृपा पाने के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन होता है। उन्होंने कहा है कि आज के दिन यहाँ पर जो लोग अपने शरीर से पीड़ित होते हैं और जिन लोगों के घर में गृह क्लेश रहता है उन लोगों को शनिदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साल में 1-2 बार जो है शनिश्चरी अमावस्या आती है। इसका महत्व ये है कि अंधेरे पाक में, अमावस्या माने अंधेरा, अंधेरे में अगर शनिश्चर पड़ जाए तो जिनके जीवन में शनि की 7.5 ढैया या शनि के प्रकोप से जो परेशान हैं उन लोगों को शनि अमावस्या के दिन अवश्य शनि महाराज का पूजन अर्चन बंधन अभिनंदन करना चाहिए। इससे जो और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है काली सेना के राष्ट्रीय प्रमुख स्वामी विनोद महाराज ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर डाडा जलालपुर की घटनाओं के दोषियों की यहाँ पर गिरफ्तारी और साथ ही निर्दोष संतों की रिहाई की मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान विनोद महाराज ने कहा है कि यहाँ पर डाडा जलालपुर घटना के दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और निर्दोष संतों को तत्काल रिहा किया जाए। उन्होंने कहा है कि अगर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और संतों की रिहाई नहीं की गई तो काली सेना सड़कों पर आंदोलन करने को बाध्य होगी और घटना के प्रमुख दोषी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि हिंदू हितों को लेकर दोनों संत सदैव यहाँ पर हिंदुओं के संरक्षण संवर्धन की बात करते हैं। हिंदुओं के उत्पीड़न पर संज्ञान लेना गलत नहीं है। देखिए, हमारा ये कहना है कि जिसने ये उपद्रव शुरू किया है वो आज भी आज़ाद है। हमने एक न्याय की मांग उठाई। हमने शासन प्रशासन से कहा
कि जिस व्यक्ति ने ऐसा दुष्कर कार्य किया है उसको आप तुरंत दंडित कीजिए, तो वो आज़ाद है। उसके अलावा हमको जो समय दिया गया पुलिस द्वारा कि 1 हफ्ते के अंदर उस पर कार्रवाई करेंगे, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हमने पुलिस से उस पर जवाब जानना चाहा तो उल्टी कार्रवाई हमारे ऊपर हो गई है। 2 संतों को हमारी जेल भेजा जा चुका है। हम इसके विरोध में आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से डीएम साहब को ज्ञापन भेज रहे हैं ताकि कम से कम निर्दोषों को तो सजा न दी जाए। और चलिए बात करेंगे अब ऐसी खबर की जो जुड़ी है सीधा आपसे, आपके परिवार से, आपके बच्चों से। जी हाँ, हम आपको बता दें कि यहाँ पर कम उम्र में बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील की सुनवाई करते हुए कहा है कि यहाँ पर मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों को बहुत कम उम्र में स्कूल नहीं भेजना चाहिए। जिसमें यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर माता पिता एक तरह की यहाँ पर हड़बड़ी में है कि माँ बाप चाहते हैं कि यहाँ पर 2 साल का बच्चा होते ही यहाँ पर उसे स्कूल भेज दिया जाना चाहिए। ये जो हलाल प्रमाणन है, ये आज आप देखेंगे ये पूरे विश्व में बच्चे को समझ में आने लगता है कि एजुकेशन क्या है। 2 साल के बच्चे को आज स्कूलों में भेजना, कहीं ना कहीं माँ बाप को जो होड़ लगी है, जो प्ले स्कूल खोले गए हैं उनमें होड़ लगाई गई है कि बच्चों को आप नहीं भेजेंगे, यदि 2 साल के बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे तो आपका बच्चा पिछड़ जाएगा। इस कारण से पेरेंट्स अपने बच्चे को 2.5 वर्ष के बच्चे को प्ले स्कूल में भेज देते हैं, जिससे उसके स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक विकार भी होने का अंदेशा रहता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है बहुत सराहनीय। चलिए बात मध्य प्रदेश के दमोह की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर दमोह में 2 वर्ष के बाद मस्जिदों में अलविदा जुमे की नमाज बड़ी ही शिद्दत के साथ पढ़ी गई है। साथ ही आपको देखिए यहाँ पर 2 साल कोरोना के चलते मस्जिदों पर और साथ ही सभी यहाँ पर धर्मस्थलों पर बैन लगाया हुआ था और संख्या को निर्धारित किया गया था। सभी जानते हैं कि यहाँ पर अब रमजान बरकतों का महीना खत्म हो गया है और होने जा रहा है। 2 साल बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने मस्जिदों में अलविदा जुमे की नमाज अता की है। और आपको बता दें कि यहाँ पर नूरानी मस्जिद पुराना बाजार नंबर 2 में अलविदा जुमा की यहाँ पर नात मंजूर दमोही के द्वारा पढ़ी गई। अगर चांद 1 मई को दिखेगा तो 2 मई की यहाँ पर ईद मनाई जाएगी और अगर नहीं तो यहाँ पर 3 मई को ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज अलविदा का जुमा है और सारे अहले इस्लाम को मैं इस जुमे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह सारी दुनिया के अंदर नहायत ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ आज के दिन लोग इबादत करते हैं, ज़ौक़ व शौक़ के साथ, हमारे शहर दमोह में भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह सारी मसाजिद के अंदर लोग कसीर तादाद में जमा हुए और नहायत ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ नमाज़ें पढ़ी गईं और नमाज के बाद खुसूसी दुआएँ हुईं कौम के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क में अमन चैन के लिए दुआएँ की गईं और नहायत ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि ये रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा कहलाता है, इसलिए इस जुमे को नहायत ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ एहतमाम किया जाता है। और चलिए बात करेंगे देवरी की। आपको यहाँ पर देवरी क्षेत्र के लहसुन प्याज उत्पादक कृषकों ने यहाँ पर विधायक पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में देवरी नगर के यहाँ पर मुख्य सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत देवरी नगर के यहाँ पर हृदय स्थल नगर पालिका चौराहा से हुई और जहाँ पर क्षेत्र की सभी कृषक इकट्ठा हुए और जहां पर एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा के दौरान विधायक ने यहां पर प्रदेश सरकार को किसान विरोधी बताते हुए जमकर आड़े हाथों लिया और बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए किसान विधायक और हर्ष यादव के नेतृत्व में यहां पर मुख्य मार्ग से रैली निकाली, जिसमें विधायक हर्ष यादव की तरफ से सिर्फ यहां पर लहसुन की बोरी सिर पर रखकर गले में यहाँ पर लहसुन की माला जो है गले में लहसुन की माला को पहना और उसके बाद एसडीएम कार्यालय पर देवरी पहुंचे, जहां पर जमकर प्रदर्शन किया गया। देवरी विधानसभा के विधायक के साथ में अन्य लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जो कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है। उसमें उनकी मांगे रखी है यहाँ के उत्पादन के संबंध में, जिस पर उनको मूल्य सही प्राप्त हो। तो ये ज्ञापन प्राप्त हुआ है जो कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा। ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग है? हमारे क्षेत्र का किसान, चाहे वो लहसुन उत्पादक किसान हो, चाहे वो प्याज उत्पादक किसान हो, जिस तरह से सरकार की दुहाई नीति है, आज उत्पादन अच्छा हुआ, लहसुन की बात हो चाहे प्याज की बात हो, मगर
रेट नहीं मिल पा रहा है। व्यापारियों की मोनोपाली है। हम लोगों ने मांग की है कि समर्थन मूल्य पर लहसुन और प्याज को खरीदा जाए। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार भावांतर की राशि, जिस तरह से हमारा लहसुन और प्याज का उत्पादन हुआ है, जिस तरह से किसानों का उसमें खर्च हुआ है, भावांतर की राशि हर एकड़ 50,000 रुपये के रूप से सरकार उसका भुगतान करे। साथ ही हम लोगों ने मांग की है कि और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया दस्तक। नमस्कार।